Good morning, students. Revision work. Okay, subject grammar. Today we are going to start your revision work. So let us start. Class 3rd. Question 1. Answer the following questions. आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है रिविजन वर्क में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने. ठीक है. सो क्वेश्चन ए, वॉट इज अ नाउन. डोंट से दैट मैम आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखा है. नो बेटा, आई हैव गिवन यू द डेफिनेशंस ऑफ एवरीथिंग. Okay, so you have to learn that things. Okay, let us start now. A, what is a noun. Noun का क्या मतलब होता है बेटा? संज्ञा. आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था, बताया भी था, है ना. So what is a noun. ये आपके चैप्टर 4 का क्वेश्चन है. What is a noun. संज्ञा क्या है? Noun is a name of a person, place, animal or a थिंग. यानी नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम या जानवरों का नाम या स्थान का नाम या चीज़ों का नाम. इन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा. ओके, व्हाट डू वी कॉल इट? नाउन. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, animal or a thing. Okay, now let us start question 2. Question B, how many types of sentences are there? Name them. How many types यानी कितने प्रकार के या वाक्य है, उनके नाम लिखिए. There are 4 types of sentences. They are सेंटेंसेस यानी वाक्य जो है वो 4 प्रकार के हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस. सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. and fourth, exclamatory sentences. Yes students, I have explained you about this in a chapter 3. There are 4 types of sentences. They are assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. Question C, how many kinds of nouns are there? Name them. कितने प्रकार की संज्ञाएं हैं. आपको संज्ञा यानी नाउन्स कितने प्रकार के हैं, कितने भागों में बांटे गए, ये हमें लिखना है. सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 5. ये 5 भागों में बांटे गए हैं. सो नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन्स. ओके, मैंने आपको ये समझाया था ना बेटा. प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति का जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है या जानवर का पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे किसी जगह का पर्टिकुलर नाम. ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. सेकेंड इज कॉमन नाउन. थर्ड, abstract noun. Fourth, collective nouns. And fifth is compound noun. There are noun is classified into 5. One is proper noun, second is common nouns, and third abstract nouns, collective nouns and compound nouns. Okay, so now let us start question 2. Write प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों के क्या करने? बहुवचन रूप लिखने हैं. सो क्वेश्चन ए, बेबी, BABY, बेबी. यस, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस दैट देर आर सम फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. ये मैंने आपको बताए थे कि इनके भी कुछ रूल्स होते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन BABY, आई सेड यू दैट इफ द लास्ट लेटर इज Y, if it is a consonant, or Y if it is a Y. If last letter is Y and before that, what you have to do? You have to convert the Y into IES. So I have written here BABIES. We have to convert the Y into IES. Okay, now next question B, half, HALF, half. हाफ, यहाँ पे देखो बेटा F आ रहा है. आई सेड यू दैट वेन एवर इफ द वर्ड लास्ट लेटर इज F और FE, अगर शब्द में F या FE आ जाता है तो हमें क्या करना है? वहाँ पर F और FE को हटाकर वहाँ पर VES जोड़ देना है. आई सेड यू दैट. सो HAL, आई हैव कन्वर्टेड द F इंटू VES, हाफ्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन C, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो. टोमेटो का मतलब तो आप जानते ही हो, टमाटर. तो अब इसमें देखो बेटा आपको क्या दिया गया है? What they have given? They have given here last letter O. Yes, I have said you about this also, that whenever
there is the last letter is O, what you have to do? Yes students, yes students, see here what they have given you, tomato. टोमेटो में देखो बेटा लास्ट लेटर जो है वो कौन वोवेल है, ठीक है, ये क्या है, वोवेल है, और उसी के साथ साथ और कुछ भी है क्या, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू ऐड ES टू दिस. सो टोमेटोज, TOMATOES, tomatoes. Okay students, now next they have given you box, BOX, box. I said you about this that whenever there is a if the the word given by the word given there, in that if the last letter is X, S or double S, CH, SH, I said you about this that whenever it has the last letter X or like this, what we have to do, we have to add the ES, boxes, BOXES, boxes. Okay. Next is table, TABLE, table. So here what we have to write, only we have to add S, tables, TABLE. Now we have to add S here. Okay. In the same way now bunch, BUNCH. I said you the same rule in the box. Box के वर्ड पे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन करते वक्त क्या आता है, लास्ट लेटर अगर CH या SH या SS, S या X आ जाता है तो हमें वहाँ पे ES जोड़ना है. सो बंचेस, BUNCHES, bunches. Next is body, BODY, body. Yes, see here in this they have given you the last letter is Y and before that there is a consonant. So what we have to do, we have to convert the Y into IES. So BODIES, bodies. Okay, next house, HOUSE. Same way what we have to do, there is already a vowel here, the last letter is this, so we have to add only S. Houses, HOUSES, houses. Okay, now question number 3, fill in the blanks with collective nouns. आपको यहाँ पे खालिस्तान दिया जा रहा है जिसमें आपको कलेक्टिव नाउन्स का यूज़ करना है. कलेक्टिव नाउन्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि एक जो झुंड होता है, जैसे कि हर्ड ऑफ कैटल, ए स्वॉर्म ऑफ बीज, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो क्लास, टीम, हर्ड, ये वाले जो शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स. ओके. सो ए डैश ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसे क्या कहते हैं, स्वॉर्म, SWARM. ओके. नेक्स्ट, ए डैश ऑफ पपीज, जो छोटे छोटे कुत्तों के जो बच्चे होते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है, पपीज, तो उनके झुंड को कहा जाता है ए लिटर ऑफ पपीज. ओके. नेक्स्ट, ए डैश ऑफ कीज, चाबियों का जो गुच्छा होता है उसे हम गुच्छा कहते हैं, तो इंग्लिश में उसे बंच कहा जाता है, BUNCH, बंच. नेक्स्ट इज ए डैश ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ शीप, यानी भेड़ों का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है. ओके. ए डैश ऑफ प्लेयर्स, जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो खिलाड़ियों का जो झुंड होता है उसे इंग्लिश में टीम कहा जाता है. ए टीम ऑफ प्लेयर्स. ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, CLASS. Yes students, what you have to do, you have to learn and write the revision work question 1, question 2 and question 3 in your Fair notebook. Okay, have a nice